शमशान घाट की बहू का सच। पहाड़ियों और खेतों से घिरा हुआ वह गांव बेहद खूबसूरत था, जहां सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियां पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थीं। उसी गांव में रघु नाम का एक सीधा सच्चा और मेहनती युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए रघु ही अपनी माँ का सहारा था। दिन भर खेतों में काम करना, शाम को माँ के पैर दबाना और रात को भगवान का नाम लेकर सो जाना, यही उसका जीवन था। गांव वाले उसकी ईमानदारी और सादगी की मिसाल दिया करते थे, और उसकी माँ बस यही चाहती थी कि उसका बेटा सुखी जीवन जिए। कुछ समय बाद गांव के बुजुर्गों की सलाह से रघु की शादी तय होती है। दुल्हन का नाम था कामिनी, बेहद सुंदर, शांत स्वभाव वाली और लाल साड़ी में तो जैसे किसी चित्र से निकल कर आई हो। शादी बड़े धूमधाम से होती है। माँ खुश होती है कि घर में बहू आ गई। कामिनी दिन में बहुत संस्कारी दिखती, सास की सेवा करती और रघु से मीठी मीठी बातें करती। रघु को लगता कि भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया है, पर उसे क्या पता था कि इस सुंदर चेहरे के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा हुआ है। शादी के कुछ दिनों बाद रघु को महसूस होने लगा कि हर रात आधी रात के बाद कामिनी चुपचाप उठ जाती है। कभी पायल की आवाज नहीं, कभी दरवाजे की चरमराहट नहीं, बस जैसे हवा में घुल जाती हो। एक रात रघु की नींद खुली तो उसने देखा कि कामिनी कमरे में नहीं है। उसकी माँ भी गहरी नींद में थी। थोड़ी देर बाद कामिनी वापस लौटी। उसके कपड़ों से मिट्टी और धुएं की हल्की गंध आ रही थी। आंखें लाल थीं और माथे पर अजीब सा चिन्ह। पूछन पर वह मुस्कुरा कर कह देती, मंदिर गई थी। लेकिन रघु का मन बेचैन होने लगा। एक अमावस्या की रात रघु ने फैसला कर लिया कि वह सच जानकर रहेगा। वह चुपचाप कामिनी के पीछे पीछे चल पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही रास्ता सुनसान हो गया, और थोड़ी देर बाद वह शमशान घाट पहुंच गई। वहां जलती चिताओं की राख, अजीब मंत्रों की आवाजें और काले धुएं के बीच कामिनी ने अपनी लाल साड़ी फैलाकर तांत्रिक पूजा शुरू की। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और वह किसी प्राचीन शक्ति को पुकार रही थी। तभी रघु को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल है। पूजा के दौरान कामिनी का शरीर अजीब तरह से कांपने लगा और उसका सुंदर चेहरा विकराल रूप में बदल गया। उसके दांत नुकीले हो गए, आवाज भारी और डरावनी हो गई। वह शमशान की शक्तियों से अमर होने की प्रार्थना कर रही। रघु डर के मारे कांप उठा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक कामिनी की नज़र रघु पर पड़ गई। वह जोर से हंसी और बोली, तूने मेरा सच देख लिया, अब बच नहीं पाएगा। रघु जान बचाकर भागा, लेकिन चुड़ैल की हंसी दूर दूर तक गूंजती रही। घर पहुंचकर रघु ने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने बताया कि गांव में वर्षों पहले एक चुड़ैल के बारे में कहानियां सुनी थीं, जो शादी करके भोले लड़कों की जान लेती थी। माँ ने एक पुराना ताबीज और हनुमान जी का नाम लेने को कहा। अगली रात कामिनी ने रघु पर हमला किया, लेकिन माँ के मंत्र और ताबीज की शक्ति से वह झुलस गई। गुस्से में उसने अपना असली रूप दिखाया और शमशान की ओर भाग गई। सुबह होते ही गांव वाले शमशान घाट पहुंचे। वहां राख के सिवा कुछ नहीं था। कामिनी हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। रघु और उसकी माँ सुरक्षित थे, लेकिन वह घटना जीवन भर उनके दिल में रह गई। गांव में फिर से शांति लौट आई, पर लोग आज भी कहते हैं, अमावस्या की रात अगर शमशान की ओर से किसी औरत की हंसी सुनाई दे, तो समझ लेना, कामिनी की आत्मा अब भी वहां भटकती है।